वेलकम एवरीवन, होप यू आर ऑल वेल। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं कि जो एंजाइटी रिलेटेड गट इश्यूज़ हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है या किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा सकता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ एक केस डिस्कस करना चाह रही थी एक पेशेंट का। आज मुझे एक पेशेंट ने विजिट किया। लेट्स सपोज हिज नेम इज़ साद। साद वाज अराउंड 35 ईयर्स ओल्ड और ही वाज लुकिंग क्वाइट एंग्शियस। मैंने जब उनकी प्रिस्क्रिप्शन देखी तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बंच ऑफ एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन लिखी हुई थी। साथ में सेकेंड जनरेशन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लिखे हुए थे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि राइजिक, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये हम स्टमक की एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। साद ने तकरीबन 6 महीने पहले राइजिक का इस्तेमाल करना शुरू किया था जब उसे एसिडिटी का इशू रहता था। अब उसका जब इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो डॉक्टर ने ये बताया कि आपको एंग्जाइटी रिलेटेड एसिडिटी है, एंग्जाइटी रिलेटेड स्टमक प्रॉब्लम है, तो इस वजह से साद को एंग्जाइटी की मेडिसिन भी दी गई। उस वक्त तो ये नुस्खा बहुत करामत था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो एसिडिटी वापस आने लगी, हार्ट बर्न दोबारा से होने लगा और वही के साथ को इंक्लाइन करके सोना पड़ता था। रात के वक्त नींद नहीं आती थी, जो एसिड है वो ऊपर की तरफ आता था, सीने में जलन होती थी। इसकी वजह से आज जो है वो दोबारा से साथ डॉक्टर को विजिट करने गया। डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन जो हैं वो अपग्रेड कर दी। उसको एंग्जाइटी के लिए जो वो मेडिसिन ले रहा था उसकी डोज बढ़ा दी और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वो ले रहा था फर्स्ट जनरेशन, उसको चेंज करके सेकेंड जनरेशन कर दिया। साद न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग, क्योंकि दवाइयों को अपग्रेड करने से उसका इशू सॉल्व नहीं हो रहा था, बल्कि उसने मुझे एक जुमला ऐसा बोला, उसने मुझे जाते जाते कहा कि मैम क्या मैं पागल हो रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा क्या दिमागी इशू हो गया कि मुझे जो है वो इतनी हैवी एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन दी जा रही हैं। ये जो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस है, ये उसकी जो स्टमक के इश्यूज़ हैं उसको भी इग्नाइट कर रहा था, क्योंकि एंग्जाइटी और स्टमक इश्यूज़ हमेशा आपस में कोरिलेट करते हैं। अगर आप एंग्जाइटी के लिए मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं तो इसका जो एक मेजर साइड इफेक्ट आता है वो आपके स्टमक के ऊपर आता है, क्योंकि जो एंग्जाइटी की मेडिसिन होती हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस कॉज करती हैं, क्योंकि ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। ये आपके सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा है, ये आपकी जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक है। और प्रॉब्लम कब शुरू होता है? जब वक्त के साथ साथ जो है वो मेडिसिन इनफेक्टिव होना, उसकी जो डोज है वो इनफेक्टिव होना शुरू हो जाती है, आपकी एसिडिटी वापस आना शुरू हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती, आपको सर इंक्लाइन रख के सोना पड़ता है, ओवर थिंकिंग की वजह से मजीद एंग्जाइटी होती है। तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी मेडिसिन अपग्रेड कर देता है, आप मजीद एक दवाइयों का पलंदा लेकर वापस आ जाते हैं और फिर जो अपग्रेडेड मेडिसिन हैं उनके मजीद साइड इफेक्ट्स हैं और आप इस साइकिल से निकल नहीं पाते हैं। इस विशेष साइकिल से निकलने के लिए आपको अल्टरनेट अप्रोच यूज़ करना पड़ेगी। पहले तो अपने जहन से ये निकाल दें कि आपको किसी किस्म का कोई दिमागी इशू है और अपना मेन फोकस जो है वो अपनी गट हेल्थ के ऊपर रखें। पहले ज़माने में यही कहा जाता था कि हर किस्म का जिस्मानी अमराज जो है वो मैदे से शुरू होता है। अगर आपका जो निज़ाम हज़म है वो ठीक नहीं है तो आप किसी बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है इट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का जो ट्रीटमेंट है वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए, 14 डेज मैक्सिमम 21 डेज। इसे अगर आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसके इतनी बड़ी लिस्ट है साइड इफेक्ट्स की कि अगर मैं वो बोलना शुरू करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।